आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के सुधारों का वर्णन करें कि आखिर विलियम बेंटिक कौन थे, है ना, और इनका क्या क्या सुधार था। ठीक है, तो बड़ा ही इजी लैंग्वेज में आज आपको समझ में आने वाला है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के क्या क्या सुधार थे, उन्होंने क्या क्या आगे सुधार किया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके सुधारों का जानने का प्रयास करते हैं और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप लोगों को जरा सा भी तकलीफ होगा नहीं। ठीक, बस आप लोगों को बस क्या करना है, देखते जाना है और अंत तक देखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो आपको समझ में आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, आपको ये समझ में आ जाएगा, बस आपको लगातार देखना है, रुकना नहीं है कहीं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसके भूमिका की तरफ। सबसे पहले इसके भूमिका को जानते हैं कि क्या इसमें हम लोग को जानना है कि कैसे कैसे इसके सुधार थे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे दोस्तों, तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग इसके भूमिका को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भूमिका को लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए ये आपका लास्ट ईयर होने वाला है ना, तो आप लोग को बढ़िया से थोड़ा सा लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भूमिका को लिखेंगे। भूमिका में क्या लिखना है कि भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक के नियुक्ति ने भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। अगर बात करें हम लोग विलियम बेंटिक के नियुक्ति की, ठीक है, भारत में जब ब्रिटिश शासन का नियुक्ति हुआ था, गवर्नर जनरल का नियुक्ति हुआ था, तो इनका योगदान जो है ना भारतीय इतिहास में क्या एक नए युग की शुरुआत के जैसा है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे आकर के एक नया युग का शुरुआत किया भारत में। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि 1828 से 1835 तक भारत में गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत रहे। ठीक है, मतलब उन्होंने जो है 1828 से लेकर के 1835 तक भारत में गवर्नर जनरल के पद पे वो रहे थे। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ऐसा बताया जाता है कि बेंटिक शांति, अनुशासन और अर्थव्यवस्था के व्यक्ति थे। बेंटिक जो थे बिल्कुल शांत मन के, अनुशासित व्यक्ति थे, उसके साथ साथ अर्थव्यवस्थित व्यक्ति थे, वो हर चीज़ को समझने वाले व्यक्ति थे। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपका बड़ा इंजॉयमेंट होने वाला है। ठीक है, जानने वाले हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के क्या क्या सुधार किए थे, है ना, क्योंकि पहला हम लोग को ऐसा लग रहा है ना कि ये आया था तो भारत के लिए कुछ अच्छा कार्य किया, क्योंकि ये क्या था, शांति था, ठीक है, अनुशासित था, तो कुछ तो बढ़िया किया होगा ना। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या हम लोगों के लिए बढ़िया कार्य किया था। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है लॉर्ड विलियम बेंटिक के सुधार। लॉर्ड विलियम बेंटिक के सुधार के आखिर इन्होंने क्या क्या सुधार किए, तो बताया जाता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के आगमन ने कई मायनों में भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। जैसा कि मैंने बताया कि लॉर्ड विलियम जैसे ही भारत आए तो इनका भारत आगमन में जो है ना भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुआ था। क्या हुआ था? भारत में नए युग की शुरुआत हुआ था। अब देखिए ये जब कहा जा रहा है कि नया युग का शुरुआत हुआ था, इसका मतलब कुछ तो हुआ होगा ना बेटर, है ना। देखिए बताया जाता है कि हालांकि उनका कार्यकाल जो है केवल 7 वर्षों की छोटी अवधि का था, फिर भी इसमें स्थायी सुधारों की अवधि देखी गई है। उनका अगर कार्यकाल की बात करें तो उनका कार्यकाल जो था ना मात्र 7 सालों का उनका कार्यकाल था, लेकिन उनके यही कार्यकाल में, एक छोटे से कार्यकाल में जो है उन्होंने क्या किया था, काफ़ी सुधार किया। किन्होंने? विलियम बेंटिक ने। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के सुधारों को निम्नलिखित रूपों में व्यक्त किया जा सकता है, जो इस प्रकार से है। और अगर हम लोग इसके सुधारों की बात करें तो इनके सुधारों का जो व्याख्या है, ठीक है, वो निम्नलिखित शब्दों में किया गया जो आपको नीचे बताया गया। ठीक है, तो पहला इसका सुधार क्या है, तो देखिए पहला इसका सुधार है वित्तीय सुधार। वित्तीय सुधार, वित्तीय सुधार कहने का मतलब क्या है कि वो अपने राजकोष को पहले वो संभालता है कि हमारा राजकोष सही है कि नहीं। मान लीजिए आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा, आप चाहिएगा कि हम इतना बड़ा बड़ा चीज़ खरीद लें, तो खरीद पाइएगा नहीं। ठीक है, आपके पास पैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये जब वहाँ पे शासन व्यवस्था पे बैठा, वो शासन चालू किया जब, ठीक है, तो उसके लिए वित्तीय सहायता तो होना चाहिए ना। तो देखिए बताया जाता है कि जब बेंटिक ने 1828 ईस्वी में गवर्नर जनरल का पद संभाला तो कंपनी की वित्तीय स्थिति खराब थी। जब इन्होंने गवर्नर जनरल का पद संभाला था, ठीक है, तो उस समय वहाँ का जो था ना क्या था, कंपनी का वित्तीय स्थिति जो था वो क्या था, बहुत खराब था। राजकोष कमजोर था और राज्य के बजट में 10 लाख रुपए का घाटा दिखाया गया। ठीक है, उनका जो राजकोष था वो क्या था, बहुत कमजोर था, और उनका जो राज्य का बजट जो दिखाया जाता है, ठीक है, वो बजट में जो था ना 10 लाख रुपए का घाटा दिखाया गया था। कितना का? 10 लाख रुपए का घाटा दिखाया गया था। ठीक है, उन्हें गवर्नर जनरल की ओर से वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाना आवश्यक हो गया। ठीक है, और वो जो थे जब यहाँ पे गवर्नर जनरल के पद पे आए, ठीक है, तो उनके पद पे होते हुए जो है ना उनको ये स्थिति में जो है सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम जो है ना उठाना पड़ा। इनको? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ठीक है, और इससे प्राप्त करने के लिए जो है ना उन्होंने निम्नलिखित उपाय अपनाए, और इसको प्राप्त करने के लिए जो है वो निम्नलिखित उपाय भी किया। ठीक है, कि अपने वित्तीय सहायता को वो, मतलब वित्तीय खराब स्थिति को सुधारने के लिए वो निम्नलिखित कदम उठाता है। क्या कदम उठाता है?
तो देखिए उसने क्या किया, उन्होंने सभी अधिकारियों के वेतन भत्ते कम कर दिए तथा अतिरिक्त स्टाफ हटा दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जितना भी अतिरिक्त अधिकारी थे जिसका कोई काम नहीं था उसको हटा दिया। ठीक है, उसके साथ साथ सभी अधिकारियों को जो वेतन जो भत्ता मिलता था, ठीक है, उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, क्योंकि अपना देश का स्थिति को संभालना है ना, संभालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या करता है, उन्होंने सैन्य विभाग में डबल बट्टा की व्यवस्था समाप्त कर दी। सक्रिय सेवा पर सैनिकों को भत्ता। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जो सैनिक वहां पे कार्य कर रहा है, ठीक है, उन्हीं को वहां पे मिले, मतलब उन्हीं को पैसा मिलेगा, जो यहाँ से निकल गया उन लोगों को मिलेगा नहीं। उसके बाद कि अपने प्रस्थान के समय इन वित्तीय सुधारों के द्वारा उन्होंने राजकोष में 1.5 मिलियन रुपए का अधिशेष छोड़ दिया। ठीक है, अब जब वो जब यहाँ से निकल रहे थे, कौन, विलियम बेंटिक जब यहाँ के गवर्नर पद से हटे थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, अपने राजकोष में 1.5 मिलियन जो है ना अधिकोष छोड़ दिए थे, अपना पैसा वो छोड़ दिए थे। कौन, विलियम बेंटिक। ठीक है, तो इस प्रकार से वो वित्तीय सुधार वो करते हैं वहां पे। ठीक है, अब देखिए इनका दूसरा सुधार की अगर बात करें तो इनका दूसरा सुधार क्या था कि प्रशासनिक सुधार। ये वित्तीय सुधार के साथ साथ प्रशासनिक सुधार भी करते हैं। तो आखिर कैसे प्रशासनिक सुधार करते हैं, तो बताया जाता है कि लॉर्ड बेंटिक एक महान सुधारक थे। वह पहले गवर्नर जनरल के पद पर थे जो भारतीय जनता के प्रति सहानुभूति रखते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये शांति मन के थे, है ना, और अनुशासित व्यक्ति थे। तो वो जो था ना भारतीय के प्रति सहानुभूति रखते थे और भारतीयों की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास भी करते थे, और भारतीयों के जितने भी कठिनाइयां हैं उनको दूर करने का प्रयास ही हमेशा करते रहते थे। ठीक है, कॉर्नवालिस के बाद यह गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे जिन्होंने नए प्रशासनिक सुधार पर ध्यान दिया और प्रशासन के कुछ क्षेत्र में बदलाव पेश किए। ठीक है, मतलब कॉर्नवालिस के बाद अगर बात करें तो भारतीय गवर्नर जनरल में यही एक ऐसा शासक था जिन्होंने क्या किया, नए प्रशासनिक सुधार पर ध्यान दिया था और प्रशासन के कुछ क्षेत्र में जो है ना ये बदलाव किया था। कौन, विलियम बेंटिक ने। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि कंपनी की सेवा में भारतीयों को नियुक्त करने की प्रथा शुरू किया। उन्होंने क्या किया, कंपनी की सेवा में जो है ना भारतीयों को भी नियुक्त करना शुरू कर दिया। कॉर्नवालिस ने क्या किया था कि भारतीयों को प्रशासनिक सेवा में नियुक्त करना बंद कर दिया था। कौन, कॉर्नवालिस। ठीक है, बताया था कि भारतीयों को जो प्रशासनिक सेवा में नियुक्त नहीं किया जाता, चुना नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि भारतीय लोगों के चरित्र, क्षमता और अखंडता के बारे में उनकी राय कम थी, क्योंकि वो जो था ना भारतीय लोग के बारे में कम सोचता था। ठीक है, कि ये लोग कुछ कर सकते नहीं है, इसलिए उन्होंने सभी उच्च पदों पर यूरोपीय लोगों के लिए आरक्षित करने की मांग की था। ठीक है, इसलिए उसने क्या किया था कि जितना भी ऊंचा पद है उस पर कौन रहेंगे, यूरोपीय ही रहेंगे, मतलब भारतीयों को जो है ना ऊंचा पद नहीं दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसा ही विलियम बेंटिक आया वहां पे तो वो सुधारता है। ठीक है, और भारतीयों को भी क्या करता है, प्रशासनिक सेवा में नियुक्त करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, कॉर्नवालिस ने जब ऐसा किया था तो भारतीयों को जो ना ठेस पहुंचा था। ठीक है, लेकिन शासक और शासित के बीच घनिष्ठ संपर्क स्थापित करने के लिए बेंटिक ने उस नीति को छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि वो नीति को जो है ना विलियम बेंटिक जो है वो क्या करता है, छोड़ देता है। ठीक है, और भारतीयों को भी जो है सरकारी सेवा में नियुक्त करता है। कौन, विलियम बेंटिक। इस तरह से जो है भारतीय भी जो है ना उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। किनके प्रति, विलियम बेंटिक के प्रति। ठीक है, फिर देखिए तीसरा उसका सुधार जो था दोस्तों, समाज सुधार। क्या था, समाज सुधार। ठीक है, वो वित्तीय सुधार के साथ साथ प्रशासनिक सुधार भी करता है और प्रशासनिक सुधार के साथ साथ समाज सुधार भी करता है। कौन, विलियम बेंटिक। अब देखिए समाज सुधार कैसे करता है दोस्तों, तो समाज सुधार बताया जाता है कि विलियम बेंटिक ने के सामाजिक सुधारों में ब्रिटिश भारत के इतिहास में उनका नाम अमर कर दिया। ठीक है, विलियम बेंटिक ने सामाजिक सुधार जो किया था उनके कारण में भारत के इतिहास में जो ना उनका नाम अमर कर दिया गया। ठीक है, इनमें सती प्रथा का उन्मूलन, ठगों का दमन, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम शामिल है। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि सती प्रथा खत्म कर दिया। ठीक है, ठगों का दमन कर दिया, जो ठगते थे लोग उनका भी दमन कर दिया, उनको हटा दिया गया हमेशा के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है, मतलब जो कन्याओं को मार दिया जाता है, ऑपरेशन जो करवा दिया जाता है उसको समाप्त कर दिया हमेशा के लिए। ठीक है, देखिए बताया जाता है सती प्रथा का उन्मूलन। सती प्रथा विधवाओं को उनके पत्नियों के साथ चिता जला जाने की सदियों पुरानी प्रथा भारत में प्राचीन काल से प्रचलित थी। यह अमानवीय सामाजिक प्रथा उत्तरी भारत में विशेषकर बंगाल में बहुत आम थी। जब बेंटिक ने 1 वर्ष में ही सती होने के 800 मामले की सूचना मिली तो वह बहुत व्यवस्थित हो गया और उन्होंने इस प्रथा को खत्म करने का निश्चय किया। मतलब बताया जाता है कि सती प्रथा क्या है कि विधवाओं को, जैसे मान लीजिए किसी के पति मर गए, ठीक है, तो उनके पतियों के चिता के साथ साथ उनको भी जिंदा जला दिया जाएगा। ठीक है, ये प्रथा था सती प्रथा। ठीक है, और जब विलियम बेंटिक वहाँ पे आया था, ठीक है, तो उन्होंने अपने सामने जो है ना 800 मामलों को ऐसे देखा था। ठीक है, और जब ये मामलों को देखा था ना तो वो निश्चय किया था कि मैं हमेशा के लिए क्या कर दूंगा, इसको जड़ सहित खत्म कर दूंगा सती प्रथा को। ठीक है, और वो क्या करता है, इसको खत्म भी कर देता है, किसको, सती प्रथा को। ठीक है,
फिर देखिए दूसरा क्या था कि ठगों का दमन, ठगों मतलब जो ठग लेता है लोग उसका दमन करना, ठीक है। तो विलियम बेंटिक क्या करता है, जब वहाँ पे देखता है कि लोग, जब दूसरे लोग जो है समूह बना करके आ रहे हैं, ठीक है, और लोगों को जब ठग रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको भी निवारण करने का प्रयास करता है, ठीक है, और उसको भी जड़ सहित खत्म कर देता है। कौन? विलियम बेंटिक, ठीक है। फिर देखिए तीसरा में आपका है कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है। कन्या भ्रूण हत्या मतलब आप समझते होंगे, ठीक है, एब्रोशन करवाना, ठीक है, एब्रोशन कराना। तो उन्होंने क्या किया, इसको इसको खत्म कर दिया, ठीक है, कि लड़कियों को मारना नहीं है ना, उनको भी जीवित रखना है, ठीक है। बताया जाता है कि कन्या भ्रूण हत्या सभी लोगों के द्वारा भी किए जाने वाले भयानक और हृदयहीन कृतियों में से एक थी, ठीक है। ये जो कार्य हो रहा था कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है, वो जो लोग पढ़े लिखे हैं ना उन लोग भी करते हैं, ठीक है। कन्या शिशुओं को मारने की यह प्रथा राजपूताना, पंजाब, मालवार, कच्छ जैसे स्थानों में बहुत प्रचलित थी। यह जो प्रथा जो था राजपूताना में, पंजाब में, मालवार, कच्छ जैसे स्थानों में जो था बहुत प्रचलित था, ठीक है। कि कन्याओं का जन्म जो है ना अभिशाप माना जाता था, ठीक है, इसलिए उन लोग को जन्म के समय ही मार दिया जाता था। तो बेंटिक ने क्या किया, बेंटिक ने बंगाल के सौगर द्वीप पर बच्चों की बलि की प्रथा को रोकने का प्रभावी कदम उठाया। उन्होंने न केवल कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाई बल्कि इसे दंडनीय अपराध घोषित कर दिया, ठीक है। अब उसने क्या किया, इसको जो है इस पर रोक ही नहीं लगाया बस, ठीक है, इसको दंडनीय अपराध भी घोषित कर दिया कि अगर ऐसा कोई करता है तो उसको क्या किया जाएगा, सजा दिया जाएगा। मतलब इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं ना कि विलियम बेंटिक जो है भारत के लिए एक नया युग का शुरुआत किया था, ठीक है। वो काफ़ी सुधार किया, प्रशासनिक सुधार किया, सामाजिक सुधार किया, आर्थिक सुधार किया, हर एक सुधार है वो करता है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है ना वो चौथा सुधार करता है शैक्षिक सुधार, ठीक है। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी वो सुधार करता है, जिसके कारण जो है ना विलियम बेंटिक जो है भारतीय इतिहास में अमर हो गए। कौन हो गए? भारतीय इतिहास में जो है विलियम बेंटिक अमर हो गए, ठीक है। बताया जाता है कि अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रशासन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशी करने के लिए लॉर्ड मैकले की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्ति की। मैकले ने अपने रिपोर्ट में भारत के लोगों तक अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय साहित्य और विज्ञान के प्रचार प्रसार पर जोर दिया, ठीक है। क्या बोला जाता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया, प्रशासन के एक महत्वपूर्ण घटना था, ठीक है। और ये बताया जाता है कि इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजी शिक्षा को, मीन्स इंग्लिश को जो है ना एक जोर, मतलब इसका प्रचार प्रसार बहुत जोरों से किया, ठीक है। और लॉर्ड मैकले का अध्यक्षता में जो है एक समिति का नियुक्त किया था, ठीक है, जिसमें से विज्ञान के प्रचार प्रसार पर जोर दिया था, ठीक है। यूरोपीय साहित्य और विज्ञान के प्रचार प्रसार पर इन्होंने जोर दिया था, ठीक है। कैसे? अंग्रेजी माध्यम से, मतलब इंग्लिश से, हिंदी से नहीं, इंग्लिश से, ठीक है। इस सिफारिश को जो है विलियम बेंटिक ने पूरे दिल से स्वीकार कर लिया। उसके बाद 1835 में सरकारी प्रस्ताव ने अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक और साहित्यिक भाषा बना दिया, ठीक है। जिसके बाद क्या हुआ कि 1835 में जो सरकारी प्रस्ताव ने क्या किया, अंग्रेजी को जो है ना भारत का आधिकारिक और साहित्यिक भाषा बना दिया, ठीक है। और उसी वर्ष जो है ना विलियम बेंटिक ने कोलकाता में क्या किया था, मेडिकल कॉलेज का नींव रखा था। उस समय जो है ना विलियम बेंटिक क्या किया था, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज बनाया था, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं ना कि विलियम बेंटिक जो है भारत में जितना भी कार्य किया सब उत्थान के लिए कार्य किया, मतलब भारत के विकास के लिए कार्य किया, जो भारत के लिए सराहनीय रहा, है ना। अब देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक जो सुधार किए थे उसके क्या क्या परिणाम हुए, ठीक है। तो बड़ा बढ़िया परिणाम हुआ होगा, क्यों? क्योंकि एक शांति दिमाग का आदमी था, है ना। और ये कैसा था, डिसिप्लिन व्यक्ति था, अनुशासित व्यक्ति था। वो जो भी कार्य करता था बहुत सोच समझ के करता था और भारतीयों के हित के लिए करता था वो, ठीक है। बताया जाता है कि बेंटिक जो था एक सीधा, ईमानदार, परोपकारी और समझदार व्यक्ति थे। कौन? विलियम बेंटिक, ठीक है। दूसरा पॉइंट बताया गया कि उनके सामाजिक सुधारों जैसे सती प्रथा का उन्मूलन और बाल विवाह की रोकथाम ने हिंदू समाज के सदियों पुरानी बुराइयों को मिटा दिया था, ठीक है। उनके सामाजिक सुधार जो थे, सती प्रथा को हटा दिया था, बाल विवाह को खत्म कर दिया था, ठीक है। और हिंदू समाज में जितने भी बुराइयां थी उसको क्या कर दिया था, वो खत्म कर दिया था। किसने? विलियम बेंटिक ने, ठीक है। तीसरा पॉइंट बताया जाता है कि यह जानकर खुशी होती है कि बेंटिक ने वही कार्य किया जहां दूसरों ने बात की थी, ठीक है। मतलब विलियम बेंटिक जो था, जो इन्होंने कहा था, ठीक है, वो कार्य को ये किए थे, ठीक है। फिर अगला पॉइंट में बताया गया है कि सती प्रथा पर रोक के संबंध में नियमों को लागू करने के लिए वह अपनी स्थिति को जोखिम में डालने के लिए तैयार थे। ऐसा साहस और स्पष्टता उन दिनों के प्रशासकों में कम पाई जाती थी, ठीक है। मतलब सती प्रथा को रोकने के लिए जो है ना इन्होंने अपने स्थिति को जो है ना जोखिम में जोखिम में डाल दिया था। इन्होंने, विलियम बेंटिक ने, ठीक है। और उसके बावजूद भी जो है ये सती प्रथा को रोकने में कामयाब रहे, ठीक है। फिर इसके अगला पॉइंट में बताया गया है कि उन्होंने शैक्षिक सुधारों में भी भारत
में एक नए युग की शुरुआत की, ठीक है। शैक्षिक सुधारों के माध्यम से भी इन्होंने क्या किया, भारत में एक नए युग का शुरुआत किया। और यही आपका क्वेश्चन था, ठीक है। यही क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझ गए, ठीक है, कि विलियम बेंटिक जो था भारत में हर वो सुधार किया जो भारतीयों के लिए क्या था, जरूरी था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपका बड़ा इजी तरीके से आपको समझ में आया होगा। और अगर ये इजी तरीके से समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि हाँ मेरे को समझ में आ गया। और इससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन आपको चाहिए होंगे तो कमेंट जरूर करें, ठीक है।